गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज जिन बड़ी खबरों के बारे में करने वाले हैं हम विस्तार से बात। आइए सबसे पहले एक एक कर आपके सामने वो तमाम बड़ी खबरें रख देते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कौन सी वो बड़ी खबरें होंगी? सबसे पहले कर्नाटक के बाद, जहां कर्नाटक कांग्रेस कुर्सी का क्लाइमैक्स देखने को मिला है। सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है। कर्नाटक की राजनीति में एक नई करवट देखने को मिली है। अब कर्नाटक में आगे क्या होगा उस पर करेंगे हम विस्तार से बात। इसके साथ ही बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। क्या फेरबदल हुआ है, किस लिहाज से हुआ है और ये आगे आने वाले वक्त के लिए किस तरह का रहेगा? सरकार और संगठन के बीच में किस तरह से पैठ बनाई जाएगी? आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी संगठन में यह फेरबदल कितना सटीक बैठेगा, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही ट्विशा केस की बात होगी जहां पर शिकंजे में पहुंच चुकी है अब सास गिरिबाला सिंह। सास गिरिबाला जो कि रिटायर्ड जज है, उस पर अब सीबीआई के सवालों का उसे एक एक कर सामना करना होगा और एक एक कर तमाम सवालों का जवाब देना होगा। सबसे बड़ी बात, 43 मिनट की गुत्थी क्या अब सुलझ जाएगी? इसके साथ ही चौथी बड़ी खबर, दुखद खबर आज निकलकर सामने आई। नहीं रहे मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र। एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। चलिए शुरुआत बियॉन्ड हेडलाइंस की कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर कर्नाटक की राजनीति में लंबे वक्त से चल रही सत्ता की खींचतान अब आखिरकार खत्म होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस हाईकमान ने लगभग साफ कर दिया है कि अब राज्य की कमान डीके शिव कुमार संभालेंगे। करीब 3 साल से चल रही ढाई साल वाली चर्चा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सिद्धारमैया ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं डीके शिव कुमार के नाम पर सहमति बनने के बाद कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है। सुनिए। ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಂತವನು। ನಾನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಶಾಸಕನಾಗ್ತೇನೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। तो सिद्धारमैया को आपने सुना। इस्तीफे से पहले सिद्धारमैया ने अपने सरकारी आवास पर मंत्रियों के साथ बकायदा एक अहम बैठक भी की। इसी बैठक में सत्ता परिवर्तन के फैसले की जानकारी दी गई। बैठक का सबसे चर्चित पल तब आया जब डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए और दोनों नेता आपस में गले मिले। तस्वीर आपके सामने है गले मिलने की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने साफ संकेत दे दिए कि अब राज्य की कमान डीके शिव कुमार के हाथ में जाएगी। डीके शिव कुमार लंबे वक्त से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जाते रहे हैं। यानी कि यहां तक कि जब सरकार का गठन हुआ था तब भी ये ढाई साल के फॉर्मूले पर बात चल रही थी। संगठन पर मजबूत पकड़, चुनावी रणनीति, वोकालिगा समुदाय में प्रभाव के कारण उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है। जी हाँ, डीके शिव कुमार को। अब देखते हैं कि आखिर डीके शिव कुमार का राजनीतिक सफर कैसा रहा। तो डीके शिव कुमार जो कि राज्य की कमान संभाल सकते हैं और उनके हाथों में राज्य की कमान जा सकती है, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है जरा जान लीजिए। 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने डीके शिव कुमार, जो कि अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता साफ कर दिया है और इस पर लगभग मोहर है। कर्नाटक में 12% आबादी वाले वोकालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं डीके शिव कुमार और इसका कर्नाटक में जो परसेंटेज है वो 12% है। समुदाय का संगठन, चुनाव प्रबंधन में मजबूत पकड़ डीके शिव कुमार की है। न सिर्फ संगठन बल्कि इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन में भी डीके शिव कुमार की समय समय पर भागीदारी देखी गई है, मजबूत पकड़ देखी गई है। 1989 में पहली बार
सथानूर विधानसभा सीट से विधायक बने डीके शिव कुमार। 1989 की बात है जब सथानूर विधानसभा सीट से विधायक पहली बार चुने गए थे। 99 में कांग्रेस सरकार में मंत्री बने, 1 साल के विधायक और उसके बाद कांग्रेस सरकार में मंत्री बनने का मौका डीके शिव कुमार को मिलता है कब? 1999 में। इतना ही नहीं, 2004 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में मंत्री रहे हैं। ये उनका पूरा राजनीतिक करियर, राजनीतिक सफरनामा डीके शिव कुमार का, यानी कि कर्नाटक के होने वाले अगले मुख्यमंत्री का लगभग हम आपको बता रहे हैं। 2020 कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने। कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलती है, उन्हें सौंपी जाती है 2020 के वक्त पे। 2023 में पहली बार कर्नाटक के डिप्टी सीएम बने। जब सरकार का गठन होता है तो प्रदेश अध्यक्ष से सीधे डिप्टी सीएम बन जाते हैं और डिप्टी सीएम से अब हो सकता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में आप डीके शिव कुमार को देखें। दरअसल कर्नाटक की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच शक्ति संतुलन की चर्चा लगातार होती रही है। बताया जाता है कि सरकार गठन के समय दोनों नेताओं के बीच 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी, यानी कि 2.5 साल जो है वो सिद्धारमैया, 2.5 साल जो है वो डीके शिव कुमार। हालांकि समय गुजरने के बावजूद सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बने रहे और इसी वजह से पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता गया। अब आपको बताते हैं इस पूरे विवाद की टाइमलाइन। जरा इस पूरे विवाद की टाइमलाइन भी जरा जान लीजिए, जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को भी देख लीजिए। अब 13 मई 2023 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आते हैं। कब आते हैं विधानसभा चुनाव के नतीजे कर्नाटक में? 13 मई 2023 वो तारीख जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। 13 मई 2023 में जब नतीजे आते हैं, कांग्रेस को बहुमत मिलती है 135 सीटों के साथ, बीजेपी के खाते में आती हैं 66 सीटें, जेडीएस के खाते में 19 सीटें जाती हैं तो अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हैं। इसके साथ ही सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ ले लेते हैं। कब? 20 मई 2023 वो तारीख जब सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और इसी के साथ 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा शुरू हो जाती है कि डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम जरूर बनाए गए हैं, सिद्धारमैया सीएम जरूर बनाए गए हैं, लेकिन ये 2.5 साल के फॉर्मूले पर चलेंगे। समर्थक विधायकों ने डीकेएस को सीएम बनाने की मांग की डीके शिव कुमार के 30 जून 2025 को। 23 में जब 2.5 साल लगभग पूरा होने को आया, उसके बाद मांग शुरू हो जाती है। विवाद के बाद हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा, मामला सुलझाया गया। ये 30 जून 2025 की बात है। पहले डीके शिव कुमार फिर सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच जाते हैं। 8 से 9 जुलाई 2025 की यह बात है जब पहले डीके शिव कुमार और फिर उसके बाद सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? 8-9 जुलाई 2025 को हाईकमान से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने सीएम बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया। जो तमाम अटकलें चल रही थी, कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात के बाद उन अटकलों को खारिज कर दिया जाता है। 20 नवंबर 2025 वो तारीख जब सरकार के 2.5 साल पूरे होने के साथ सत्ता परिवर्तन की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो जाती है कि सत्ता में बदलाव किया जाएगा, सत्ता परिवर्तन होगा। डीके शिव कुमार समर्थकों ने खुलकर सीएम बनाने की मांग की। कब? 20 नवंबर 2025 को डीके शिव कुमार के समर्थक खुलकर मांग करते हैं कि अब उन्हें डिप्टी सीएम से सीएम बनाया जाए। डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचते हैं 3 दिसंबर 2025 को, वो तारीख जब डीके शिव कुमार सीधे कर्नाटक से दिल्ली पहुंच जाते हैं हाईकमान के पास। उससे पहले उनके समर्थक लगातार मांग कर रहे थे। सिद्धारमैया से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं जब बुलावा होगा तभी जाऊंगा, जिससे राजनीतिक तनाव की जो चर्चाएं थी वो और भी ज्यादा जोर पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनका जवाब इस तरीके का होता है। सरकार के 3 साल पूरे होते हैं 26 मई 2026 को। डीके शिव कुमार के समय जवाब देगा वाला जो बयान सामने आता है, उसके बाद अटकलें जो है वो एक बार फिर से जोर पकड़ लेती हैं। हाईकमान फिर से साफ करता है कि सीएम पद पर कोई चर्चा नहीं हुई है। 26 मई 2026 को ये पूरा वाक्य जो है वो सामने आता है, यानी कि जमकर जो उठा पटक का दौर है वो देखने को मिलता है। अब जरा 3 संभावनाएं जान लीजिए। डीके शिव कुमार को शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शुक्रवार को एक घटनाक्रम सामने आना है। फेरबदल पर 3 संभावनाएं हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस डीके के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। सिद्धारमैया ने अब जब इस्तीफा दे दिया है तो विधायक दल का नेता चुना जा सकता है डीके शिव कुमार को। बिहार में एनडीए ने जिस तरह से पूर्व सीएम नीतीश के बेटे को नई सरकार में मंत्री बनाया है, ठीक उसी तरीके से क्या सिद्धारमैया को किसी तरह का कोई रोल दिया जा सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या उनके बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है? चर्चा तो जोर पकड़ रही है कि सीएम की कुर्सी से त्याग दिया है सिद्धारमैया ने तो उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। जब नए मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार सामने आएंगे, शपथ लेंगे, तो उसके बाद हो सकता है मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो। तो काफी बदलाव कर्नाटक की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। कैबिनेट में करीब 15 से 20 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है, यानी कि कर्नाटक गवर्नमेंट की पूरी तस्वीर बदल सकती है। 35 मंत्रियों में से करीब 25 हटाए जा सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम संभव माने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम कौन होंगे
इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक पद किसी दलित चेहरे, दूसरा लिंगायत या फिर ओबीसी नेता को मिल सकता है, यानी कि पूरे जो जातिगत समीकरण है वो भी यहाँ पर बिठाए जाएंगे। अच्छा, ये जाति समीकरण इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि 3 साल सरकार को हो चुके हैं, 2 साल बाद चुनाव फिर से हैं। सीएम बदलने की 3 वजह जान लीजिए। पहली मई 2023 में जब कांग्रेस चुनाव जीती थी, तब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में सीएम पद को लेकर ठन गई थी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लंबे वक्त से खींचतान देखने को मिल रही थी। राहुल गांधी ने रोटेशनल सीएम फॉर्मूला तय किया था तब उस वक्त पर, और ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये फॉर्मूला आप याद कीजिए छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की चर्चाएं थी पहले। अब सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में डीके का दबाव चरम पर था। 3 साल जैसे ही पूरे होने वाले थे, क्योंकि 2.5 साल में बदला नहीं गया, 3 साल पूरे होने वाले थे, डीके शिव कुमार का प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। दूसरी, सिद्धारमैया सरकार वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाला जैसे मामलों में घिर चुकी है, इसलिए ये भी एक बड़ी वजह है कि सीएम का चेहरा ही ये लोग बदलने पर अब विचार कर रहे हैं। तो इसी पार्टी हाईकमान का मानना है कि समय रहते नेतृत्व बदलने से मंत्रियों के खिलाफ पैदा हो रही एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि 3 साल गवर्नमेंट को हो गए हैं और 2 साल अब बाकी रह गए हैं, और 2 साल बाद एक बार फिर से कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसलिए ये तस्वीर और भी ज्यादा भविष्य को देखते हुए अहम हो जाती है। हालांकि कर्नाटक की सत्ता में हो रहा है बदलाव कांग्रेस को लेकर एक और नई बहस छेड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर अक्सर विवादों की बात कही जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, अभी हाल ही में केरल के बाद अब कर्नाटक इसका उदाहरण है। बीजेपी ने इसको लेकर बाकायदा मुद्दा भी बनाया है। मन से आज सिद्धरामैया जी ने अपना इस्तीफा दिया है और प्रेस वार्ता भी की। उनके चेहरे पर, हाव भाव पर, बॉडी लैंग्वेज में दुख दिखाई दे रहा था कि पॉपुलैरिटी के ऊपर पैसे का पावर प्रिवेल हो गया। ऐसा लोग कह रहे हैं कि पैसों का पावर पॉपुलैरिटी पर प्रिवेल हो गया है। चलिए, एक तरह से अच्छा है कि जो लगातार एक ऑन गोइंग नॉन स्टॉप OTT सीरीज चल रहा था, किस्सा कुर्सी का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, गेम ऑफ थ्रोन्स, आज होपफुली ये समाप्त हुआ और कांग्रेस पार्टी अब पावर की नहीं पीपल की चिंता करेगी। कांग्रेस पार्टी अब चेयर की नहीं, लोगों की, मतलब सत्ता की नहीं, जनता की परवाह करेगी। जो कर्नाटका में पॉटहोल रोड्स, वाटरलॉक्ड रोड्स, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इसको लेकर चिंता करेगी। तो कांग्रेस में जिस तरीके से फेरबदल होने जा रहा है उसको लेकर बीजेपी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। बीजेपी इस पर कटाक्ष कर रही है, चुटकी ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की तस्वीर अब बदलने वाली है। देखना होगा ये नई तस्वीर किस तरह की उभर कर सामने आती है गवर्नमेंट की। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए